स्टूडेंट आपका वेलकम है आशीष पीसीएम में। तो आए हम देखेंगे न्यू चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। नई एनसीईआरटी पर आधारित आपका ये पाठ्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो नया चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह चैप्टर पहले आपका चैप्टर नंबर 13 में हुआ करता था, अब यह किस पर आ गया है? 12 पे आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर में सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ चुम्बक। क्या लगाओ? चुम्बक। चुम्बक सबने सुना है, अपने घर पर चुम्बक से खूब खेला होगा। खेला है कि नहीं खेला? चुम्बक क्या होती है? चुम्बक। चुम्बक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। चुम्बक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो चुम्बक क्या होती है अब हम देखेंगे। चुम्बक आपसे कोई पूछे चुम्बक, चुम्बक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। आपकी चुम्बक क्या होती है ध्यान पूर्वक देखोगे। आप जानते हो पदार्थ किसे कहते हैं? देखो पदार्थ कुछ नहीं है, जो कोई वस्तु जो जगह घेरे उसे हम बोलते हैं पदार्थ। जैसे कुर्सी में सब क्या पदार्थ, आपकी जगह घेर रही है, ठीक है। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। जो अपनी जगह घेरे, जैसे कुछ भी तुम पकड़े हो सब क्या आपका पदार्थ है, क्योंकि जमीन पर रखोगे जगह घेरेगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो चुंबक क्या? चुंबक भी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। आपने धातु के नाम सुने? धातु जैसे लोहा सुना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा सुना है कि नहीं सुना? ये क्या होती हैं? आपकी धातु होती हैं। क्या होती हैं? धातु। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये क्या होती हैं? धातु, ठीक है। तो देखो चुम्बक तुमने देखा होगा, चुम्बक गेट पे चिपका हो तो गेट पे चिपक जाती है, मतलब कहने का मतलब लोहे को चिपका लेती है, ठीक है। लोहे को चिपका लेती है। क्या? तो देखो सीधी सी बात है, चुम्बक क्या होती है? चुम्बक को हम लोहे पर डालेंगे तो चिपक जाती है, सीधी सी बात है। आपकी चुम्बक, लोहा एक ऐसी चीज नहीं है जो लोहे को चिपकाए, और भी ऐसी चीजें हैं जिस पर जो आपकी चुम्बक चिपक जाती है। जैसे कि आपने देखा कि आप स्टील पर चुम्बक चिपका सकते हो? नहीं चिपकेगी। सिल्वर के ऊपर नहीं चिपकेगी, सोने के ऊपर नहीं चिपकेगी, तांबे के ऊपर भी नहीं चिपकेगी, कॉपर के ऊपर भी चुम्बक आपकी नहीं चिपकेगी। कुछ ही धातु हैं जिन पर आपकी चुम्बक चिपकती है, जैसे कि लोहे पर चिपकती है। लोहे पर चिपकती है कि नहीं चिपकती? लोहे हो गई ये तो, ठीक है। लोहा हो गया आपका, लोहे पर आपकी चुम्बक चिपक जाती है, पता है, अभी लिखाएंगे, ठीक है। लोहा हो गया। एक होता है आपका क्या? कोबाल्ट। आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। कोबाल्ट भी एक धातु होती है। क्या होती है आपकी? कोबाल्ट भी एक धातु होती है लोहे की तरह, ठीक है। चुम्बक आपकी लोहे पर चिपक जाती है, कोबाल्ट पर चिपक जाती है। एक होती है आपकी निकिल। क्या होती है? निकिल। ये भी क्या आपकी धातु। ये तीन ऐसी चीजें जिन पर आपकी चुम्बक चिपक जाती है, ठीक है। तो मैं चुम्बक बोलूंगा, चुम्बक क्या है? वह पदार्थ। देखो ये लोहे के इनके क्या ले लो आप? टुकड़े ले लो। क्या ले लो? टुकड़े। क्या ले लो? टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े ले लो। जैसे आप लोहे का टुकड़ा लेकर आओ, चुम्बक उस पर चिपक जाएगी। कोबाल्ट का टुकड़ा लेकर आओ, चुम्बक उस पर चिपक जाएगी। निकल का टुकड़ा लेकर आओ, उस पर आपकी चुम्बक चिपक जाएगी, ठीक है। तो चुम्बक क्या होता है? वह पदार्थ जो क्या करे? लोहा, कोबाल्ट तथा निकिल के टुकड़ों को क्या करे? आकर्षित करे, यानी अपनी ओर खींचे, ठीक है, अपनी ओर खींचे। तो जो पदार्थ लोहा, निकिल, कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? चुम्बक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चुम्बक बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? वह पदार्थ जो लोहा, निकिल, वह पदार्थ जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट तथा कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता। आकर्षित मतलब खींचता है। वह पदार्थ जो लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? चुंबक कहलाएगा। जो क्या करे? लोहे के टुकड़े, कोबाल्ट के टुकड़े, निकिल के टुकड़े को अपनी तरफ खींच ले, क्या कहलाएगी? आपकी चुंबक कहलाएगी। अब हम बात करें आपकी जो चुंबक है वह कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है चुंबक? 2 प्रकार की होती है।
ठीक है, अब हम चुम्बक की बात करें कि जो आपकी चुम्बक है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो आपकी चुम्बक होती है वह 2 प्रकार की होती है। अब हम बात करें जो आपकी चुम्बक है, चुम्बक कितने प्रकार की होती है, तो आप हेडिंग डालोगे चुम्बक के प्रकार, टाइप ऑफ मैग्नेट, चुम्बक के प्रकार, चुम्बक के प्रकार, चुम्बक के प्रकार मतलब कितने प्रकार की चुम्बक होती है। ठीक है, तो चुम्बक के प्रकार, जो आपकी चुम्बक है वह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो आपकी चुम्बक है 2 प्रकार की होती है। पहले का नाम है प्राकृतिक चुम्बक। क्या है? प्राकृतिक चुम्बक, प्राकृतिक चुम्बक जैसे बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। तो पहली आपकी प्राकृतिक चुम्बक और दूसरी है कृत्रिम चुम्बक, कृत्रिम चुम्बक। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी अभी बात करेंगे। तो जो आपकी चुम्बक हैं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक चुम्बक और कृत्रिम चुम्बक। अब हम देखेंगे आपकी प्राकृतिक चुम्बक क्या होती है और उसके उदाहरण देखेंगे, और देखेंगे कृत्रिम चुम्बक क्या होती है और उसके उदाहरण देखेंगे। नोट करें तब तक। अब आप देखोगे प्राकृतिक चुम्बक क्या होती है। देखो, प्राकृतिक चुम्बक बिना बोलते हैं जो आपकी पृथ्वी है, जो पृथ्वी आप यहाँ पर रह रहे हो, इसको क्या करते हैं, जमीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। आपकी प्राकृतिक चुम्बक क्या मिलेगी? जमीन को खोदकर प्राप्त के लिए, जमीन के अंदर प्राप्त की, जमीन के अंदर होती है। कौन? आपकी प्राकृतिक चुम्बक, या जो, ठीक है, जो प्रकृति में मिलती हैं, वैज्ञानिक द्वारा नहीं बनाई जाती, हाथों से नहीं बनाई जाती हैं। जो आपकी प्राकृतिक चुम्बक होती हैं ये जमीन से खोदकर प्राप्त की जाती है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? वह चुम्बक, वह चुम्बक जिन्हें धरती से खोदकर, वह चुम्बक जिन्हें धरती से खोदकर प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक चुम्बक कहलाती हैं। चुंबक कहलाती हैं। अब आप कहोगे कौन सी प्रकार के चुंबक का उदाहरण दे दीजिए, तो आपका उदाहरण है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट आपकी क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। इसको धरती से खोदकर प्राप्त किया गया, या आपकी क्या है? चुंबक है मैग्नेटाइट। ठीक है, और इसको आपका कोई सूत्र पूछे मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो हम लिख दे रहे हैं Fe2O3। ये क्या है? मैग्नेटाइट का सूत्र है। ठीक है, तो यह आपकी प्राकृतिक चुंबक है जिसे धरती से खोदकर प्राप्त किया जाता है। नोट करेंगे। आपने क्या देखा? प्राकृतिक चुंबक कहाँ मिलेगी? गड्ढे से खोदकर मिलेगी। ठीक है, गड्ढे से खोदकर चप्पल नहीं मिलेगी, ज्यादा खोदोगे तो आपको प्राकृतिक चुंबक मिलेगी। ठीक है, अब आप देखो क्या? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, ठीक है, कृत्रिम चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। सुना है? अरे ये मेरे गहने तो आर्टिफिशियल हैं, सुने? लेडी के मुख से सुने आपने, औरतें कहती हैं ये तो मेरे आर्टिफिशियल गहने हैं, मैंने पप्पू सुनार की दुकान से खरीदे थे। ऐसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, या ये तो महंगे वाले हैं, प्योर गोल्ड के, ऐसे वगैरह। ठीक है, कृत्रिम चुंबक यानी, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक क्या होती है? देखो, ये प्राकृतिक चुंबक मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये ऐसे मिल जाती है प्रकृति में। ठीक है, जो आपकी कृत्रिम चुंबक है इसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, हम जैसे लोग बना लेते हैं, लेकिन
ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ठीक है, ऐसे नहीं बना लोगे। इसे मानव द्वारा बनाया जाता है, जो आपकी कृत्रिम चुम्बक है इसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? आपने लैब सुनी है? लैब 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 वो वाली लाइब्रेरी नहीं, लैब। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लैब। लैब यानी प्रयोगशाला। आपने देखा होगा टीवी में, मूवियों में साइंटिस्ट वहां पर अपना अपना प्रयोग करते रहते हैं, साइंटिस्ट अपने वहां प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? कृत्रिम चुम्बक क्या होती है? वह चुम्बक जिसे मानव द्वारा, वह चुम्बक, अरे चुम्बक चलेगी, वह चुम्बक जिसे मानव द्वारा प्रयोगशाला, ठीक है, लैब लिखते हैं, लैब में, वह चुम्बक जिसे मानव द्वारा लैब में बनाया जाता है, वह चुम्बक जिसे मानव द्वारा लैब में बनाया जाता है कृत्रिम चुम्बक कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी कृत्रिम चुम्बक कहलाती है। लैब लैब यानी प्रयोगशाला। दवाइए 5। अब इसके हम उदाहरण की बात करें, ठीक है। जो हमारे मानव लोग हैं उन्होंने कौन कौन से चुम्बक बना लिए हैं? देखो, आपने एक चुम्बक देखी होगी सीधी सीधी इस प्रकार वाली, देखिए, ठीक है। आपने देखी चुम्बक होती है, उस पर एक रेड साइड कर देते हैं, रेड से पोते देते हैं, एक ब्लू से कर देते हैं, ठीक है। एक पर लिखा होता है एन लिखा होता है, एक पर एस लिखा होता है। आपने चुम्बक देखी होगी, ठीक है। तो सीधी सी जो लकड़ी के टाइप की होती है, जो छड़के आकार की होती है, उसे हम बोलते हैं छड़ चुम्बक। ये कौन चुम्बक है? आपकी छड़ चुम्बक, मनुष्य द्वारा बनाई गई है छड़ चुम्बक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बार मैग्नेट, ठीक है। आपकी एक छड़ चुम्बक हो गई बार मैग्नेट। और दूसरी आपने देखी होगी कुछ इस प्रकार, ठीक है। आपने एक ऐसी देखी चुम्बक, एक ऐसी देखी नाल चुम्बक, नाल घोड़े की नाल जैसी होती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? नाल चुम्बक। ये किसके उदाहरण है? कृत्रिम चुम्बक के उदाहरण। क्या है आपकी? नाल चुम्बक, ठीक है। इसको भूतिया मैग्नेट ही बोलते हैं, भूतिया मैग्नेट, भूतिया, ठीक है। भूत होते हैं तो उसे ऐसी टांग के घूमते हैं, देखा होगा तांत्रिक के पास। तो ये छड़ चुम्बक हो गई आपकी, ऐसी होती है। ये नाल चुम्बक हो गई। आपने देखी एक चुम्बक सुई वगैरह आती है, चुंबकीय सुई, इस प्रकार स्टैंड पर रखी होती है। इधर एन होता है, इधर एक एस होता है, चुंबकीय सुई। पानी के जहाज में यूज करी जाती है। हाँ, अब देखिए चुंबकीय सुई जहाजों, पानी वाले जहाजों में अधिक प्रयोग की जाती है। या आपने देखा होगा कई लोग जो टूर पर निकलते हैं जंगलों में, एक कंपास लेकर घूमते हैं, उसमें आपकी चुंबकीय सुई ही लगी होती है, जो क्या बताते हैं? केवल उत्तर और दक्षिण वाली दिशा ही बताती है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आप इन चुम्बक के बारे में देखें। प्रकृति चुम्बक क्या होती है? जिसको प्रकृति से, धरती से गड्ढे खोदकर प्राप्त किया जाता है, तो प्रकृति चुम्बक एग्जाम्पल मैग्नेटाइट है। और जो कृत्रिम चुम्बक होती है उसे मानव द्वारा लैब में बनाया जाता है, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या हो गए? आपकी छड़ चुम्बक हो गई, नाल चुम्बक हो गई, चुंबकीय सुई हो गई, ठीक है। नोट करेंगे अच्छे से। अब आप देखोगे चुम्बक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, चुम्बक के गुण, ठीक है। चुम्बक के गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। चुम्बक के गुण क्या होते हैं? ध्यान से देखोगे आप। अब आप देखोगे चुम्बक के गुण क्या होती है। देखो, कौन सी भी चुम्बक ले लो आप, प्रकृति चुम्बक ले लो या कृत्रिम चुम्बक ले लो, छड़ चुम्बक ले लो या चुंबकीय सुई ले लो, कौन सी भी चुम्बक ले लो, प्रत्येक चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। तुमने क्या देखा? जो आपकी चुम्बक होती हैं, प्रत्येक चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पहला गुण है आपका, प्रत्येक चुम्बक के
प्रत्येक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, जिससे किसे दर्शाते हैं? एन से। किससे? एन से, शॉर्टकट। और होता है वह दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जिसे दर्शाते हैं किससे? एस से। देखा आपने, चुम्बक होती है उसमें एन और एस लिखा होता है। एन का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, एस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो प्रत्येक चुम्बक होती हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दर्शाते हैं एन, एन यानी नॉर्थ पोल, एस यानी साउथ पोल। सुना है? इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो सीबीएसई वाले विद्यार्थी होते हैं कुछ ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ते हैं वो, ठीक है। तो प्रत्येक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं। Each magnetic has two pole which has north pole and south pole, ठीक है। तो ध्रुव हो गए आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हम बात करें, मान लीजिए इसी चित्र की सहायता से देखें, ये आपकी कौन है? आपकी एक क्षण चुम्बक है। ये एक ध्रुव ये रहा एन, ये रहा एक, ये रहा एस, ठीक है। आपने चुम्बक देखो लाल और नीले से पोते देते हैं। तो दो ध्रुव होते हैं, ये रहा एन, ये रहा एस। एन को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, एस को क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुव, ठीक है। अब मैं बात करूं, मैंने दो चुम्बक ले ली। क्या ले ली मैंने? दो चुम्बक ले ली। एक ये ले ली, एक और ले ली मैंने, ठीक है। ठीक है, इधर क्या ले लिया? इधर भी एन है, इधर भी एस है, ठीक है। तो आपको पता है चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं? दो, एन व एस। एन एरा, एस एरा, एन एरा, एस एरा। अब दो चुम्बक ले ली मैंने एक जैसी, ये वाली चुम्बक ले ली, ये वाली पे। अब ये चुम्बक जब मैं पास पास लेकर आऊंगा, क्या लेकर आऊंगा? पास पास लेकर आऊंगा। अब आप देखना, ये कौन सा सिरा है? ये एस सिरा। ये कौन सा है? एन सिरा। तो दोनों सिरे अलग अलग हैं। तो दोनों सिरे जब अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे? चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास पास आएंगे। दोनों क्या होंगे? आपकी पास पास आएंगे। दोनों चुम्बक आपकी पास पास आएगी। यदि मैं उल्टे सिरे ले लूं, मतलब एक जैसे सिरे ले लूं, तो क्या ले लूं? एक जैसे सिरे ले लूं। आपने घर पर करके देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, देखा होगा आपने। ये जब दो चुम्बक ले लेते हैं, एक ऐसी कंडीशन में चिपक जाती हैं, और एक उल्टा ले लें तो दूर दूर भगती हैं, चिपकती ही नहीं है। देखो चिपकी कब? जब दोनों के दोनों सिरे क्या हो? अलग अलग हो। या एस हो उधर एन हो, या इधर एन हो या उधर एस हो। जब दोनों सिरे अलग अलग होंगे तो वो चिपक जाएगी। अब जब दोनों सिरे एक जैसे होंगे, मतलब इधर भी एस होगी इधर भी एस होगी, तो चुम्बक दूर दूर भगेगी, वह नहीं चिपकेगी। चुम्बक आपकी क्या होगी? दूर दूर भगेगी, वो नहीं चिपकेगी, ठीक है। या एन एन रख दो तो भी दूर दूर भगेगी, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं समान ध्रुवों में क्या होता है? समान ध्रुवों में चुम्बक चिपकती नहीं है। समान ध्रुव होते हैं। समान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण मतलब चिपकना, ठीक है। समान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। और जो अलग अलग ध्रुव होते हैं यानी असमान, असमान यानी अलग अलग। असमान ध्रुवों में क्या होता है आपका? असमान ध्रुवों में होता है क्या? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? दूर दूर भगना, ठीक है। दूर दूर भगना लिख दो, ये पुस्तक में, ठीक है, दूर दूर। ब्रैकेट में देखो, अब सही है। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर होना, और आकर्षण का मतलब पास पास का होता है, पास पास, ठीक है। जब अलग अलग सिरे होंगे तो चुम्बक पास पास आएंगे। जब दोनों के सिरे एक जैसे होंगे तो दूर दूर भगेंगे, यानी क्या होगा? आपका प्रतिकर्षण होगा। यानी समान ध्रुवों में क्या हो जाता है? आपका आकर्षण हो जाता है। और जो अलग अलग ध्रुव होते हैं यानी कि असमान ध्रुव होते हैं, उनमें क्या होता है? आपका प्रतिकर्षण होता है। अब आपसे कोई कहे क्या चुम्बक का एक ध्रुव होता है? नहीं, दो।
क्या चुम्बक का एक ध्रुव होता है? नहीं होगा। आप ये चुम्बक ले लो, आप इसको तोड़ दोगे तो जो चुम्बक टूट जाएगी, उस जो एक चुम्बक हमने ली उसको आप तोड़ दोगे तो दो टुकड़े बन जाएंगे। जो पहला टुकड़ा है उसके भी दूसरे बन जाएंगे अपने आप, और जो दूसरा टुकड़ा है उसके भी दूसरे बन जाएंगे अपने आप। तो कहने का मतलब जो आपकी चुम्बक होती है उसका एक ध्रुव तो होता ही नहीं है। आप उसके कितने भी टुकड़े कर दो, उसके दो दूसरे बनते चले जाएंगे, NS 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 आपके बनते हुए चले जाएंगे। तो हम दूसरे पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं, चुम्बक का एकल ध्रुव नहीं होता है, नहीं होता है। जो आपकी चुम्बक होती है, चुम्बक का एक ध्रुव तो होता ही नहीं है, एक ध्रुव तो हो ही नहीं सकता। कितने भी टुकड़े कर दो आप, दो नए नए ध्रुव बन जाएंगे। तो चुम्बक का एकल ध्रुव नहीं होता है। ठीक है, नोट करेंगे। आज मैथ कोचिंग तो बना 8 चैप्टर का आरंभ, मतलब 12वां चैप्टर का आरंभ कैलकुलेशन करे बहुत होता है यार। चलो 2 और देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, तीसरे गुण की हम बात करें। ठीक है, यदि आप ये चुम्बक, ये वाली छड़ चुम्बक ले आओ, आप क्या करना है, एक बीच में एक डोरा बांधे लेना, इस प्रकार यूं टांग देना। ठीक है, इस प्रकार टांग देना। तो आप देखना, तो चुम्बक का एन वाला सिरा है उत्तर की तरफ मुड़ जाएगा, और जो आपका एस वाला सिरा है अपने आप दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हो? ये आप चुम्बक लेकर आना, दूर से बांधना, इस प्रकार लटका देना, स्वतंत्रता पूर्वक चुम्बक को इस प्रकार लटका देना। तो जो आपका एन पोल है, एन वाला सिरा उत्तर की तरफ मुड़ जाएगा, और जो एस वाला सिरा है अपने आप दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा अपने आप। कैसे भी टांग देना, कितना भी हिला देना, जब वो शांत हो जाएगा तो एन सिरा उत्तर की तरफ हो जाएगा और एस सिरा दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे चुम्बक के आने से बहुत सारे फायदे होने लगे। जो आपने जहाज देखा है उसमें चुम्बक का ही प्रयोग करते हैं, चुंबकीय सुई का ही प्रयोग करते हैं। आपने जहाज देखे होंगे उसमें चुंबकीय सुई होती है, कंपास होता है, उसमें खाली एन और एस ही होता है। एन वाली सुई होगी, एन की तरफ सुई है तो उधर उत्तर है, अगर आपकी सुई एस की तरफ तो आपका क्या है, आपने चुम्बक देखी है, ऐसी वाली ऐसी होती है आपकी चुम्बक, मैग्नेटिक चुम्बक इस प्रकार होती है। इधर एन होता है आपका, इधर एस होता है, इतने दिन में घूमती रहती है आपकी चुम्बकीय सुई। ठीक है, तो देखो चुम्बक की खोज होने से क्या फायदा हो गया, चुम्बक की खोज होने से हमें चारों दिशाओं का ज्ञान हो गया। कैसे, आपको पता है जो हमारे दादा परदादा थे वह क्या बताते थे, जो हमारा सूरज होता है कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, कहाँ पर छिप जाता है, पश्चिम में छिप जाता है। ठीक है, छिप जाता है। तो आपको दो दिशा तो पता चल गई, कौन सी, पूरब वाली और पश्चिम वाली। पूरब बता दी हमारे सूरज चाचा ने, और जो आपकी दो दिशा किसने बता दी, आपकी चुम्बक आंटी ने। चुम्बक क्या कहती है, जो एन, जिधर एन होगा उधर आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जिधर एस होगा उधर आपका क्या होगा, दक्षिण होगा। दो बात चुम्बक ने बता दी, दो बात आपके सूर्य ने बता दी। ठीक है, इस प्रकार हमें चारों दिशाओं का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो कहने का मतलब ये तीसरा पॉइंट ये कहता है, यदि आप चुम्बक को इस प्रकार टांग दोगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो एन सिरा उत्तर की तरफ चला जाएगा और एस सिरा दक्षिण की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता यानी फ्री, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, इस प्रकार लिख लो, स्वतंत्र रूप से लटकी चुम्बक, लटकी चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, दिशा में ठहरती है या रुकती है, इस प्रकार लिखते हैं आप, रुकती है। ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से जब आप चुम्बक को टांग दोगे, हैंग कर दोगे, तो उत्तरी सिरा उत्तरी तरफ हो जाएगा और एस वाला सिरा है दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से लटकी चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है।
उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। नोट करेंगे। जो आपकी चुम्बक होती है, जो चुम्बक होती है, आपको पता है, अगर मैं चुम्बक को, अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं चुम्बक को लोहे के टुकड़े के पास ले जाऊं, एक पॉइंट और है, देख लें चुपचाप शांति से, उसके बाद आपकी छुट्टी की जाएगी। तो देखो, जो आपकी चुम्बक है, अगर मैं चुम्बक को लोहे के टुकड़ों के पास लेकर जाऊं, कोबाल्ट के टुकड़ों के पास लेकर जाऊं, निकेल के टुकड़ों के पास लेकर जाऊं, तो वह क्या करेगी? चलो देखो, जो चुम्बक होती है, चुम्बक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करती है। इस गुण को हम, मैं लिख रहा हूँ, सीधी बात है, ध्यान से देखो। चुम्बक द्वारा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।